श्री गुरु गीता जी का पाठ करेंगे श्लोक क्रमांक 31 से। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रये। गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते। त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवाः। गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरोरेव न संशयः। गुकारश्चान्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकृत्। अन्धकारविनाशित्वात् गुरोरित्यभिधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः। गुणरूपविहीनत्वात् गुरोरित्यभिधीयते। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः। ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकम्। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजम् वेदान्तार्थप्रवक्तारम् तस्मात् सम्पूजयेद्गुरुम्। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सः एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेद्गुरुम्। संसारवृक्षमारूढाः पतन्ति नरकार्णवे यस्तान्नुधरति सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्थ सुनेंगे। अपने आश्रम, जाति, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार अर्थात अज्ञान और उस शब्द का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मरूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला ऋकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, ऋकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गुकार माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर ऋकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं। इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है वे ही सर्व संपदा रूप है। अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव है और सब धर्मों की आत्म स्वरूप है। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। भवारण्य प्रविष्टस्य दिग्मोह भ्रांत चेतसः येन संदर्शितः पंथः तस्मै श्री गुरवे नमः। तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशांत प्राणिनां भुवि गुरोरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। सप्तसागर पर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरोपादपयो बिन्दुः सहस्रांशेन तत्फलम्। शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टेन कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत्।
गुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृतः। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिः स्मृतः। यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। देवकिन्नरगन्धर्वाः पितृयक्षास्तुतं वरुः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम्। तार्किकाश्छान्दसाश्चैव देवज्ञः कर्मठः प्रिये। लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलम्। महाहंकारगर्वेण तपोविद्याबलेन च भ्रमन्ति तस्मिन् संसारे घटीयन्त्रं तथा पुनः। यज्ञिनोऽपि न मुक्ताः स्युः न मुक्तः योगिनस्तथा। तापसा अपि नो मुक्ता गुरुतत्त्वात् पराङ्मुखः। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में, अर्थात जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। यदि शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रु अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों रूपातीत और गुणातीत स्थितियां जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित अर्थात 2 नेत्र वाले साक्षात शिव हैं, 2 हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बरु और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। तप और विद्या के बल के कारण से और महा अहंकार के कारण से जीव इस संसार में रहट की तरह बार बार भटकता है। यदि गुरु तत्व से परांगमुख हो जाए तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। न मुक्तास्तु गंधर्वाः पितृयक्षास्तु चारणाः ऋषयः सिद्धदेवाद्यः गुरु सेवा पराङ्मुखः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुपदिष्टमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम्। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरुकृपां परां। करुणाखड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशुः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुसोऽभिधीयते। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान्
यावच्चन्द्रदिवाकरो यावत्कल्पान्तको देहस्तावद्देवी गुरुं स्मरेत्। गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्। ओङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यः कदाचन। गुरोरग्रे न वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन। गुरुं त्वं कृत्य हुङ्कृत्य गुरुसान्निध्यभाषणः। अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेत् ब्रह्म राक्षसः। अद्वैतं भावये नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा। कदाचिदपि नो कुर्यात् अद्वैतं गुरुसन्निधौ। गुरु की सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों का विषय हो जाए, उनका खंडन अर्थात निराकरण करना चाहिए। यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। करुणारूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पाशों को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर जो बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। हरि श्री गुरु अष्टकम का पाठ करेंगे। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं कलत्रं धनं पौत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं
गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दीक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 हरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्ये मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थपदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं हरि हरि। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे। श्लोक क्रमांक 41। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ श्रीविष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्रीभीष्म उवाच वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महीन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपीविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्वितीधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रार्षुर्भास्करद्वितिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। अर्थ सुनेंगे। पुण्य प्रकाश रूपी दिन भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले, सर्वत्र व्याप्त धर्म रूपी सीढ़ी, प्रजा की उत्पत्ति करने वाले, बढ़ाने वाले, प्रपंच रूप से बढ़ाने वाले, भूत समुदाय से पृथक रहने वाले, श्रुतियों के सागर,
सुंदर भुजाओं वाले, स्वयं किसी से धारण न किए जाने वाले, वेदमयी वाणी के प्रादुर्भाव रूप, ईश्वरों के भी ईश्वर, धन देने वाले, माया से खुद को ढकने वाले, अनेक रूपों वाले, महान रूपों वाले, किरण रूप से प्रविष्ट होने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले, प्राण बल शूरवीरता कांति को धारण करने वाले, प्रकाश रूप शरीर धारण करने वाले, सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तपाने वाले, धर्म ज्ञान वैराग्य आदि से संपन्न, उदात्त अक्षर ओंकार स्वरूप, ऋक् साम यजुरूप मंत्र स्वरूप, संसार ताप को हरने वाले, सूर्य के तेज के समान धर्म वाले, चंद्रमा की उत्पत्ति के कारण स्वरूप, भासित होने वाले, चंद्रमा के समान संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले, देवताओं के एवं शुभ दाताओं के भी ईश्वर, संसार रोग की औषधि, संसार को पार करने के लिए सेतु, धर्म ज्ञान पराक्रम के सत्य स्वरूप, भूत भविष्य वर्तमान प्राणियों के नाथ, पवित्र करने वाले, पवन चलाने वाले, अग्नि रूप से पवित्र करने वाले अथवा अनंत, मुमुक्षुओं की कामनाओं को हर लेने वाले, सात्विक कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अत्यंत रूपवान, पुरुषार्थ की आकांक्षा वालों से कामना किए जाने वाले, भक्तों की कामना पूर्ति करने वाले, प्रकृष्ट रूप से विद्यमान, ऐसे श्री भगवान विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। हरि हरि। हमारे पूज्य गुरुदेव का आयु आरोग्य स्वास्थ्य यश कीर्ति खूब बढ़े, ऐसा दृढ़ संकल्प करते हुए हम सभी सामूहिक रूप से श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वसिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महामृत्युंजय रुद्रदेवता ओम बीजं जुं शक्ति सह कीलकं श्री आशाराम सद्गुरुदेवस्य आयुः आरोग्यः यशः कीर्ति पुष्टिवृद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं Jum
दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। दर में युग युग से सोई। चित्ती शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा विनाशी। चरणन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ।
सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहि ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। साधक मांगे मंगना, प्रभु दीजो मोह दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।